आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आप जानिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के अर्निया सेक्टर में फायरिंग की खबर है। गोलीबारी हुई जिसके बाद बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हो गए। घायल जवानों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। भारतीय जवानों ने इसका जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की। भारत के सैनिकों ने इकबाल खन्नौर में गोलीबारी की है। फायरिंग का जवाब दिया गया है, गोलीबारी भी की गई है और ऐसे में 2 जो जवान हैं, भारतीय जवान, वो जख्मी हो गए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करके एक बार फिर से बता दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जम्मू के अर्निया सेक्टर में ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ, घायल हुए हैं जवान और जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ बिना देर किए हुए भारतीय सेना ने इसका जवाब भी दिया है। इकबाल खन्नौर में गोलीबारी भारतीय सैनिकों ने की है। आतंक को पालता है, आतंक ही डिलीवर करता है पाकिस्तान और सीमा पार से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। भारतीय सैनिक जो कि 24 घंटे सातों दिन सीमा पर पहरा देते हैं, वो इस हमले में जख्मी हुए हैं। 2 जवानों को गोली लगी है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू के अर्निया सेक्टर में ये जवान अपनी ड्यूटी पर थे। उसी वक्त अचानक से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, वो जो 2 जवान हैं भारत के, उनकी हालत अभी क्या बनी हुई है? साथ ही साथ इस सीज फायर के उल्लंघन का जवाब भारतीय सैनिक कैसे दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 2 बीएसएफ के जवान सुजीत कुमार और आलोक जो जख्मी हुए थे, उन दोनों को अभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है। सुजीत को 3 गोलियां लगी हैं, जबकि आलोक जो है वो एक गोली उनको लगी है जिसके कारण वो जख्मी हुए थे। और अभी भी पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो तनाव बना हुआ है। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त जो है उसी अर्निया सेक्टर के विक्रम पोस्ट के इलाके में है जहाँ पर ये रात का वाकया हुआ। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान जो है इस वक्त पूरे इलाके में तैनात हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि इस पॉइंट से आगे कोई ना जाए, क्योंकि अभी पूरे इलाके में जो है नो मूवमेंट कर दी गई है। यहां से आगे कोई नहीं जा सकता है, सिविलियंस हो या फिर कोई और हो। सुरक्षा बलों के खासतौर पे ये बीएसएफ के जवानों को जो है खास हिदायत दी गई है कि अब वो पूरे इलाके में अलर्ट पे रहें। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके में अगर इससे पहले की बात करें तो 2014 के पहले भी इसी तरह से जो है कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो किया गया है। मैं इस तरफ से कोशिश करता हूं आपको बताने की कि ये कहां पर हुआ और क्या एग्जैक्टली हुआ। आपको बता दूं, ये जो इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वही इलाका है जो अर्निया सेक्टर में विक्रम पोस्ट का इलाका है। ये सामने मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम करके बताएंगे, पाकिस्तान की इकबाल पोस्ट है और इसी इकबाल पोस्ट से पाकिस्तान की तरफ से बीती रात बीएसएफ के जवानों पर जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई और 2 बीएसएफ के जवान जो फेंस की मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, जिसमें सुजीत कुमार जो फेंस पर जो मेंटेनेंस का काम करने गया था, सबसे पहले उसको निशाना बनाया गया और उस पर फायरिंग करके जो है उसको 3 गोलियां दागी गई, जो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर इसको जो है वो निशाना बनाया गया। और उसी के बाद जो है जब आलोक जो अन्य जवान था वो उस सुजीत कुमार को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए फॉरवर्ड लोकेशन पर गया, वहां से उसको फेंस पर जख्मी हालत में पड़े सुजीत कुमार को उठाने लगा तो उस पर भी फायरिंग कर दी गई, जिसमें आलोक जो है वो भी जख्मी हो गया। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके के हालात जो है यहाँ पे बने हुए हैं। अब बीएसएफ के जो जवान है उन्होंने इस इलाके में पूरे इलाके में जो है मूवमेंट को बंद कर दिया है। सीनियर ऑफिसर जो बीएसएफ के हैं, आईजी बीएसएफ जो हैं वो खुद यहाँ पे मौके पे आए थे, उनसे हमारी बात हुई। डीआईजी बीएसएफ जो हैं वो खुद मौके पे आए थे और इस पूरे इलाके को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर और कहीं ना कहीं ये टेंशन एस्केलेट होती है तो उसको जो है उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अजय, आप जहां पर मौजूद हैं वो ग्रामीण इलाका समझ में आ रहा है, खेत जैसे वो एरिया हैं जो समझ में आ रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हों उनके लिए ये भी आप जानकारी साझा कीजिए, क्योंकि भारतीय सैनिक अब और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी तरह के इस तरह की हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन ये जो खेत जैसा एरिया है जहाँ से फायरिंग हुई, वो क्या नीचा इलाका है या फिर ऊपरी इलाका है जहाँ से फायरिंग की गई थी, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, और जहाँ हमारे सैनिक तैनात हैं वो कैसे उस फायरिंग का जवाब देने के लिए सक्षम है या फिर किस तरीके की तैनाती तैयारी उनकी है?
देखिए बिल्कुल, अगर आप इस इलाके की बात करें तो ये पूरा इलाका जो है वो मैदानी इलाका है। मैं कैमरामैन को एक बार फिर से आपको कोशिश करता हूं ये विजुअल दिखाने की। ये जो इलाका जो जिस जगह पे हुआ है, ये आप देखेंगे तो पूरा समतल धान की खेत जो वो खेतों में लहलहा रही है। अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से जहां तक ये बॉर्डर का इलाका शुरू होता है वहां तक जो है बिल्कुल समतल इलाका है, और फिर आगे जो पाकिस्तान की पोस्ट है वो पोस्ट के ठीक आसपास आपको जंगल दिखेगा। दरअसल पाकिस्तान ने क्या किया है कि मैदानी इलाके में अपनी तरफ जो है घने जंगल को उगा रखा है, घने पेड़ों की एक आड़ बना रखी है ताकि वहां पर आतंकियों को पनाह दे सके, वहां से छुपकर घात लगाकर बीएसएफ के जवानों को और सिविलियंस को निशाना बना सके। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की हमेशा से रहती है, और उसी वजह से बीती रात भी आप देखें तो बीएसएफ के जवान, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से ज्यादा समय हो चुका है युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये सहमति हुई थी कि वो किसी भी तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान बार बार इन चीजों को वायलेट करता है, और आज भी ऐसा ही हुआ। बीती रात जब बीएसएफ के जवान जब वहां काम कर रहे थे तो अचानक से उन पर फायरिंग की, और इस फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवानों को जो है वो जख्मी किया गया। ये जवान जो है वो वेपन के साथ नहीं थे, वो अपनी मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, मगर अचानक से हुई फायरिंग के बाद जो है कहीं ना कहीं चिंता इस चीज को लेकर हो गई, क्या अब उनको इवैक्यूएट कैसे किया जाए। उसी वक्त वहां से उनको इवैक्यूएट करने के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो है वो पीछे ले जाया गया, और अब की सिचुएशन आप देख सकते हैं। बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार जो है वो यहां पर डटे हुए हैं। इस इलाके में नो मूवमेंट कर दी गई है, यानी कि यहां से आगे आप नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर यहां से आगे जाते हैं तो यकीनन अगर कोई फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो वो परेशान जो है वो उसमें परेशानी हो सकती है। वहीं अगर बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर पर अतिरिक्त जो जवान हैं बीएसएफ के उनको तैनात किया गया है। सीनियर ऑफिसर जो बीएसएफ के हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लिया है, और निर्देश बड़े साफ दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो उसी की भाषा में पाकिस्तान को भी जवाब दिया जाएगा। ये सिचुएशन जो है वो बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है। आम दिनों में यहाँ तस्वीर अजय कैसी होती है, क्योंकि आपने कहा कि जब से सीजफायर का उल्लंघन हुआ है यहाँ सैनिकों की तैनाती है और ज्यादा मुस्तैदी है, और नो मूवमेंट जोन यहाँ घोषित कर दिया गया है, यहाँ इससे आगे लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन आम दिनों में क्या यहाँ आम लोगों की आवाजाही होती थी? बिल्कुल, आपको बताता हूं कि ये जो इलाका है ये पूरा अब इलाका पिछले 2.5 साल से पीसफुल था। आप देखिए खेतों में किस तरह से जो है हरी भरी फसल जो है लहलहा रही है, और फेंस के तारबंदी के बिल्कुल आखिर तक जो है वो लगातार बीएसएफ की मदद से जो किसानों ने फसल को बोया है। मगर अब अचानक से जब फसल की कटाई का समय हुआ, जब फसल को काटने का समय आया, तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो किया गया है वो बताता है कि पाकिस्तान जो है अब कैसे जो है हालात यहां पर बनाना चाहता है। मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये सामने जो तारबंदी है, और तारबंदी के आखिर तक अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसी तरह से धान की फसल जो है वो बोई हुई दिखाई देगी। ये किसानों ने बोई है। आज अगर यहां पर फायरिंग नहीं होती तो यहां पर फसल कट रही होती, किसान यहां पे पहुंचे होते, मगर अचानक से हुई फायरिंग जो है उसके कारण अब हालात ये बन चुके हैं कि यहां पर किसी भी तरीके से किसानों की मूवमेंट को बंद किया गया है, ताकि अगर कोई भी और हरकत पाकिस्तान करता है तो उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सके। और दूसरी अहम चीज ये है कि अगर आप देखें तो ये अरनिया सेक्टर का जो इलाका है ये वही इलाका है जब 2014 में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, यहां पर फायरिंग शुरू की गई, तब भी इसी अरनिया सेक्टर की पित्तल पोस्ट पर संजय कुमार नाम के एक बीएसएफ के जवान जो अपनी पोस्ट पर उस वक्त जा रहा था अपनी ड्यूटी के लिए, उसको निशाना बनाया सीमा पार से होता है, वही दहशत अब लोगों में फैलाने की कोशिश है। हरी भरी जो फसल खड़ी हुई है, फसल पककर तैयार भी है, और अब ये बता रहा है कि यहाँ किसान आया करते थे, आवाजाही नॉर्मल थी, लेकिन अब जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है उस वक्त में लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश। नजर आप बनाए रखिएगा अजय, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।